So hello everyone, welcome back to my channel Dr. Purva Sahu. लास्ट पार्ट नंबर 4 द लिविंग वर्ल्ड में हम लोगों ने स्टूडेंट पढ़ा था आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन एंड टेक्सोनॉमी. So these are basically 3 basics of the taxonomy. आइडेंटिफिकेशन में स्टूडेंट हम लोगों ने पढ़ा था कि कम्प्लीटली डिस्क्रिप्शन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का. नॉमेनक्लेचर में हम लोगों ने पढ़ा था नेमिंग होती है उस ऑर्गेनिज्म की. क्लासिफिकेशन में बेसिकली ग्रुपिंग होती है इनटू द कन्वीनियंट कैटेगरी. ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेके इन तीनों टर्म्स को दोबारा समझते हैं. आइडेंटिफिकेशन सपोज कीजिए आपके पास में 3 अलग अलग प्लांट है A, B और C. ठीक है, अब हमारे पास में एक और प्लांट आया D. हम लोगों ने सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मैच की A, B और C के साथ में. तो इसके कुछ फीचर्स जो थे वो B के साथ में रिजेंबल हो रहे थे यानी मिल रहे थे. तो हम लोगों ने इस D को मान लिया इस B के ही ग्रुप का. अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स इससे नहीं मैच हो रहे हैं तो अब हमारे पास में एक न्यू प्लांट इंट्रोड्यूस हो चुका है जो कि है D. इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं आइडेंटिफिकेशन. दूसरी जो प्रोसेस थी वो थी नॉमेनक्लेचर. नॉमेनक्लेचर जैसे हर एक ऑर्गेनिज्म जो होता है उसका एक लोकल नेम भी होता है यानी डिफरेंट लैंग्वेजेस में उसको डिफरेंट नाम से जाना जाता है. बट क्योंकि हम लोगों को नेम ऑल ओवर दी वर्ल्ड कॉमन रखना है तो नेमिंग का मतलब ये हो गया कि हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर एक कॉमन नेम से जाने ऑल ओवर दी वर्ल्ड यानी डिफरेंट नेम ना हो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के. अदरवाइज देयर विल बी ए कंफ्यूजन. जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग गुड़हल का. गुड़हल जो है वो हिंदी का वर्ड है एक तरह से गुड़हल और इंग्लिश में इस प्लांट को हम लोग कहते हैं चाइना रोज. और अगर मैं संस्कृत लैंग्वेज की बात करूं तो संस्कृत लैंग्वेज में इसको कहते हैं पद्मा चारणी. और अगर मैं इसको बंगाली लैंग्वेज में बोलूं तो बंगाली लैंग्वेज में इसको बोलते हैं जावा. तो इस तरह से 4 डिफरेंट नेम हो गए 4 डिफरेंट लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग. तो हमारी कंट्री में तो बहुत सारी लैंग्वेजेस है या ऑल ओवर दी वर्ल्ड में बात करूँ तो बहुत सारी लैंग्वेजेस है. तो इस तरह से एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे नाम हो जाएंगे एंड देन देयर विल बी ए कंफ्यूजन. तो उस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए बहुत ज़रूरी है एक कॉमन नेम हो जो कि एक बिल्कुल एस्टैब्लिश प्रोसीजर पे बेस्ड हो और उसी नाम से उस ऑर्गेनिज्म को ऑल ओवर दी वर्ल्ड जाना जाए. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ग्रुपिंग की. तो ग्रुपिंग में बेसिकली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर कन्वीनियंट कैटेगरी में रखा जाता है बेस्ड ऑन सम ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स. तो जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को एक पर्टिकुलर कैटेगरी में रखते हैं और इन कन्वीनियंट कैटेगरी को हम लोग कहते हैं स्टूडेंट टेक्सा. ये प्लूरल वर्ड है टेक्सा और अगर हम लोग इसको सिंगुलर लेते हैं तो इसका नाम होता है टेक्सोन. ओके, नाउ हम लोग नेमिंग से रिलेटेड एक सिस्टम पढ़ते हैं जिसका नाम है बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर. सबसे पहले तो ये सिस्टम किसने दिया? ये सिस्टम दिया साइंटिस्ट कैरोलस लीनियस ने, हु इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ taxonomy. Then what is this system? It is a system of providing scientific name to known organism with 2 components. So what is this binomial nomenclature? Bi मतलब होता है स्टूडेंट 2. तो बेसिकली किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब नाम दिया जाता है तो उसके नाम में 2 कंपोनेंट इंक्लूड होते हैं थ्रू दिस मेथड. दिस सिस्टम वाज गिवन बाय द कैरोलस लीनियस and it is a system of providing the scientific name to non-organism with the 2 component and 2 component in which
the first component will represent the genus name of that organism and the second component will represent the species name of that organism. जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल की बात करते हैं जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मैंगो का जो साइंटिफिक नेम दे रखा है वो दे रखा है मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका। तो यहाँ पे जो ये फर्स्ट कंपोनेंट है दैट इज बेसिकली जीनस नेम और जो सेकंड कंपोनेंट आ रहा है ये आ रहा है आपका स्पीशीज नेम मैंगो का। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रूल्स ऑफ दिस बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैठता है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंसिडर द फर्स्ट रूल ऑफ द नॉमेनक्लेचर। जनरली ऑल द बायोलॉजिकल नेम्स आर इन लैटिन, लैटिन एक लैंग्वेज है और दीज बायोलॉजिकल नेम आर रिटन इन इटैलिक्स। सेकेंड रूल जो है वो है कंपोनेंट से रिलेटेड, जो इसके दो कंपोनेंट है। बेसिकली जो भी नेम होगा ऑर्गेनिज्म का वो दो कंपोनेंट में लिखा जाएगा, यानी दो वर्ड्स में लिखा जाएगा। जो फर्स्ट वर्ड होगा उस नेम का वो जीनस को रिप्रेजेंट करेगा और जो दूसरा वर्ड होगा वो रिप्रेजेंट करेगा स्पीशीज को। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में है कि अगर हम लोग कोई नाम किसी ऑर्गेनिज्म का नाम अगर हाथ से लिख रहे हैं, इफ इट इज हैंड रिटन then both the word should be underlined separately। तो जैसे अभी हम लोगों ने लास्ट जो अभी एग्जाम्पल पढ़ा था मैंजीफेरा इंडिका का, उसमें मैंने दोनों यानी जीनस और स्पीशीज जो नेम लिखा था मैंजीफेरा इंडिका, दोनों को ही सेपरेटली अंडरलाइन किया था ऐसे। ठीक है, इफ दे आर प्रिंटेड देन दे शुड बी प्रिंटेड इन इटैलिक्स, और इटैलिक्स में प्रिंट हो रहे हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं दे आर शोइंग दैट दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम दी लैटिन लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास में लेटर से रिलेटेड। जीनस जो नाम लिखा जाएगा हमेशा, अगर आप ये देखें ये तो ये जो फर्स्ट वर्ड है वो जीनस नेम है और जो सेकंड वर्ड है वो बेसिकली स्पीशीज का नाम है। तो ये जो जीनस का नाम है, जो शुरुआत हो रही है इसकी, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम दी कैपिटल लेटर। तो जीनस वर्ड विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दी कैपिटल लेटर, और जबकि स्पीशीज का नाम जो शुरू होता है दैट विल स्टार्ट फ्रॉम दी स्मॉल लेटर। ठीक है, दीज आर द 4 rules of the binomial nomenclature. If we will talk about the author name, तो author name जो लिखा जाता है वो हमेशा after the species name लिखा जाता है and that should be written in a abbreviated, यानी जो short form होती है उसमें लिखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग मैंजीफेरा इंडिका, that is a biological name for mango, और इसके बाद हम लोगों ने लिख दिया लिन। तो लिन समवेयर इज अब्रीविएटेड फॉर्म ऑफ द कैरोलस लीनियस हु हैड फर्स्ट डिस्क्राइब्ड दिस। ओके, सो ऑथर का नाम अगर लिखना है तो एब्रीविएटेड फॉर्म में होगा। जीनस का नाम हमेशा शुरू होगा कैपिटल लेटर से। स्पीशीज ऑलवेज स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर। इफ इट इज प्रिंटेड इट शुड बी प्रिंटेड इटैलिक फॉर्म। इफ इट इज हैंड रिटन इट शुड बी अंडरलाइंड सेपरेटली। बोथ आर अंडरलाइंड सेपरेटली। देयर इज a space between the genus and species name. 2 components are there. The first component is a genus name, second component is a species name, and they all are originated from the Latin language. Okay, so these are the rules of the nomenclature, binomial nomenclature, which were given by the Carolus Linnaeus. Now we will discuss about the systematics. जो मेरा टॉपिक है सिस्टमैटिक्स है। सिस्टमैटिक्स पढ़ाने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स जो हमारे कल के वीडियो में रह गए थे उनको डिस्कस करना चाह रही हूँ। टेक्सोनॉमी से रिलेटेड थे। एज वी हैव अंडरस्टूड नाउ द बेसिक्स ऑफ द टेक्सोनॉमी आर लाइक आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड द क्लासिफिकेशन। दीज 3 आर द बेसिक्स ऑफ द टेक्सोनॉमी। और जो मॉडर्न टेक्सोनॉमी है, मॉडर्न टेक्सोनॉमी जो स्टडीज होती है विच आर बेसिकली बेस्ड ऑन taxonomy are
basically identification, nomenclature and the classification, and the basics of the modern taxonomic studies are external and internal structure of the cell, developmental process, किस तरह से डेवलपमेंट होता है, एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। तो ये सब भी इंक्लूड होते हैं कहीं ना कहीं मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज में। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज सिस्टमैटिक्स। So systematics is basically a word which is also originate from the Latin word systema, which means systematic arrangement of organism, systematic arrangement of organism. This word was also used by Carolus Linnaeus in his book Systema Nature. That was a book written by the Carolus Linnaeus. उसने भी इस वर्ड को वहाँ यूज किया था Systema Nature में। Now the very important thing, सिस्टमैटिक जो है वो कहीं ना कहीं टेक्सोनॉमी तो इंक्लूड करती है, मतलब आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन तो इंक्लूड करती ही है, साथ ही साथ ये इंक्लूड करती है द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग दी ऑर्गेनिज्म। तो ये एक पॉइंट जो है वो अलग से ऐड होता है जब हम लोग सिस्टमैटिक की स्टडी करते हैं। तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब ये हो गया कि जैसे हम लोग बात करें, हमारे पास में जो 5 क्लासेस है PARAM, तो पाइसिस जो है वो पाइसिस डेवलप होते हैं और उनके अंदर कुछ चेंजेस होते हैं, जिसके बाद में एक नई स्पीशीज बनती है जिसका नाम होता है, एक नई क्लास बनती है जिसका नाम होता है एम्फीबियन। एम्फीबियन से इवॉल्व होते हैं रेप्टाइल्स, और रेप्टाइल से इवॉल्व हुए एव्स और मैमल्स, यानी कुछ ग्रुप जो था रेप्टाइल्स का वो एव्स बन जाता है और कुछ ग्रुप जो था वो मैमल्स बन जाता है। तो दैट इज बेसिकली व्हाट, दैट इज बेसिकली इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। कहीं ना कहीं ये आपस में एक दूसरे से लिंक्ड है, क्योंकि इवोल्यूशन जो है वो एक बहुत लॉन्ग टाइम प्रोसेस होता है जिसमें कि एक सिंपल ऑर्गेनिज्म एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाता है, और उस चेंज को होने में लाखों करोड़ों साल लगते हैं। इट विल टेक द मिलियंस ऑफ ईयर फॉर कंप्लीट चेंज। सो आज का जो मेरा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज टेक्सा। व्हाट इज टेक्सा, एंड होप जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को पूरा देखेंगे वो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आई रिक्वेस्ट यू ऑल to write the answer of this question in the comment box. So this is all about my today's video. Hope you like this video. If you like this video, hit the thumbs up, share my video to your friends. If you have any doubt, question, query, then you can write down in the comment box. Subscribe my channel for the further videos. Thank you so much.